स्टूडेंट्स, आज हम पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, पेडागोजी ऑफ मैथ्स और पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। उसका नाम है, टॉपिक का नाम है माइक्रो टीचिंग। ठीक है, टॉपिक क्या है? माइक्रो टीचिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके पास कोई भी पेडागोजी है तब भी आपके पास ये कंटेंट, ये माइक्रो टीचिंग सब बच्चों के लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो एटलीस्ट मीनिंग और इसका कंसेप्ट सबको पता ही होना चाहिए। अब माइक्रो टीचिंग जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो प्लस टीचिंग। माइक्रो आपको पता है माइक्रो क्या होता है? या स्मॉल पार्ट, बहुत छोटा। इसको हम हिंदी में सूक्ष्म भी बोल देते हैं कि बहुत छोटा। और टीचिंग आपको पता ही है कि वो सारी एक्टिविटीज़ की जहाँ पर लर्निंग और कुछ सिखाया जाता है एक पर्सन के द्वारा। वो पर्सन फॉर्मली या इनफॉर्मली कुछ भी अपने बच्चों को सिखा रहा है, किसी को भी सिखा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्लस टीचिंग क्या होगा कि टीचिंग का रूप कैसा है? बहुत छोटा। ठीक है, नॉर्मली टीचिंग में क्या होता है कि एक टीचर को 35 to 40 मिनट्स जो है अपने बच्चों को अपनी क्लास में पढ़ाना पड़ता है, तो वो नॉर्मल टीचिंग है। बट यहाँ पर बिफोर गोइंग टू वो टीचिंग ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ माइक्रो टीचिंग, कि माइक्रो टीचिंग से आपको स्मॉल स्किल्स सिखाई जाएंगी जो टीचिंग में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इसको ब्रीफली करते हैं, देखते हैं। टीचिंग प्रैक्टिस जो है, जैसे अब आप लोगों को नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ या जब भी टाइम मिलेगा तब आप लोगों को 1 मंथ की टीचिंग प्रैक्टिस के लिए कॉलेज स्कूल्स में जो है वो भेजा जाएगा। तो उससे पहले आप सबको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इन स्किल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। चलो इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग। क्या है ये? स्केल डाउन टीचिंग। की टीचिंग का जो पैरामीटर है उसको कट कर दिया जाता है, स्मॉल कर दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है इन क्लास साइज और इन टाइमिंग में। दो मेन हर्डल्स होते हैं जब भी आप फर्स्ट टाइम टीचिंग करने जाओगे। सबसे पहला तो आपको टाइम का इशू लगता है कि 35 मिनट से 40 मिनट तक एक क्लास में होल्ड करना है, क्लास को संभाल के एक ही क्लास में खड़ा होना है। तो जो फ्रेशर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि 40 मिनट या 35 मिनट एक क्लास को संभालना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? टाइमिंग की। देन सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि क्लास का साइज़। कि अगर सपोज करो कि क्लास में 50 बच्चे हैं या कहीं कहीं पर 60 भी बच्चे हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि एक आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप 40 मिनट तक उन 35 से 40 या 50 बच्चों को कैसे संभालोगे? ठीक है, तो टीचिंग, रियल टीचिंग पे जाने से पहले आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है किस चीज़ की? कि आप क्लास को कैसे संभाल पाओगे, कैसे पढ़ा पाओगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है? माइक्रो टीचिंग का प्रोविज़न रखा जाता है कि जो टीचिंग के हर्डल्स हैं, जो टीचिंग की प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिड्यूस कर दिया जाता है। सबसे पहले टाइम रिड्यूस किया जाता है कि जो रियल में टाइमिंग थी 30 से 35 मिनट की, वो यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक रखी जाती है कि बिगनर्स को ट्रेनिंग पीरियड में सिर्फ 5 से 7 मिनट ही पढ़ाना है। ठीक है, तो फर्स्ट तो टाइम का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। देन सेकेंड इशू था कि क्लास का साइज़, कि किसी कहीं कहीं पर स्कूल्स में क्लास बहुत ज़्यादा फुल होती है, 40 बच्चे 50 बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर क्या कर दिया जाता है? क्लास का साइज़ रिड्यूस कर दिया जाता है और वो 10 to 12 स्टूडेंट्स तक लिमिटेड कर दिया जाता है। मैं यहाँ पर साथ साथ कंपैरिजन भी बता रही हूँ कि रियल टीचिंग में और माइक्रो टीचिंग में क्या टाइमिंग रहती है, कितने स्टूडेंट्स होंगे, कितना कंटेंट होगा, इस हिसाब से। ठीक है, तो रियल में कितना टाइम था? 35 मिनट। बच्चे कितने थे? 40 प्लस बच्चे थे। ठीक है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में क्या कर दिया गया है? स्टूडेंट्स को 10 to 12 तक लिमिट कर दिया गया है और टाइमिंग क्या कर दी गई है? 5 to 7 मिनट्स।
और रियल में हमें सारी स्किल्स यूज़ करनी पड़ती हैं अपनी, हमें क्वेश्चनिंग भी करनी है, हमें एक्सप्लेनिंग भी करनी है, हम ब्लैक बोर्ड भी यूज़ कर रहे हैं सेम टाइम में। बट माइक्रो टीचिंग में क्या होगा कि एक स्किल एक टाइम में ही यूज़ की जाएगी। अगर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो सिर्फ जस्ट क्वेश्चनिंग ही करोगे, अगर आप ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हो तो ब्लैक बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे यूज़ करना है वो ही बताओगे, पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो होप कि माइक्रो टीचिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। ये एक बात और क्लियर कर दूं कि माइक्रो टीचिंग पढ़ाने का कोई मेथड नहीं है, ये ट्रेनिंग का मेथड है कि इसके थ्रू हम ट्रेनिंग देते हैं, स्किल्स को सिखाया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है। रियल में इन सब का कलेक्शन है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन माइक्रो में इंडिविजुअली स्किल्स के ऊपर स्ट्रेस आउट किया जाता है। वो आगे आप थोड़ा सा समझ जाओगे। एक डेफिनेशन और लेते हैं। माइक्रो टीचिंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस। क्या है ये? कंट्रोल्ड प्रैक्टिस है दैट मेक इट पॉसिबल टू कंसंट्रेट ऑन स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर एंड टू प्रैक्टिस टीचिंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कि क्या होगा इसके अंदर कि कंट्रोल्ड प्रैक्टिस है कि हमें पैरामीटर दिया जाता है कि हमें किस पैरामीटर में रहकर हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एनवायरनमेंट भी कैसा रहता है? कंट्रोल्ड है। प्रैक्टिस भी कैसी होगी? कंट्रोल में होगी। जो टीचिंग बिहेवियर है वो भी स्पेसिफिक होंगे। अब बताया जाएगा कि टीचर को कब और कितना कहाँ कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये कुछ भी जो है माइक्रो के अंदर पर्टिकुलर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, इस तरीके से। तो एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड। टीचिंग जो होगी वो कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर होगी और वहाँ पर क्या होगा, जिस स्किल की प्रैक्टिस कराई जाएगी वो स्किल्स में बिहेवियर में आने की उम्मीद रखी जाती है कि वो स्किल्स जो है वो आपके बिहेवियर में इम्बाइब हो जाएंगी। तो इसका कुछ प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा इसका ओरिएंटेशन, कि अब जैसे मैं आप लोगों को माइक्रो टीचिंग के बारे में बता रही हूँ तो दिस इज़ द ओरिएंटेशन सेशन, कि यहाँ पर आज सिर्फ उसके बारे में बताया जाएगा, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाएगी कि जस्ट माइक्रो टीचिंग होती क्या है, क्यों इसको बनाया गया है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसीलिए यहाँ उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन, कि उसके रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बता दूँ, माइक्रो टीचिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आपको स्विमिंग सीखनी है, ठीक है, और आप पूल के पास पूल तक जा रहे हो और आप अपना कॉस्ट्यूम में और सब कुछ रेडी हो गए। क्या आपको आपका ट्रेनर डायरेक्ट पानी, जो अगर डीप स्विमिंग पूल है, क्या आपको आपका ट्रेनर डायरेक्ट उस बड़े वाले पूल में छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता ना। तो उससे पहले उसको क्या होगा, कुछ बेसिक नॉलेज देनी पड़ेगी स्विमिंग की। सेम ऐसा कि आपने डॉक्टर की डिग्री ले ली है बट आपने कभी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है प्रैक्टिकली, तो आपको डायरेक्टली कोई ह्यूमन बॉडी नहीं दी जाएगी किसी भी हॉस्पिटल में कि ये लो आप प्रैक्टिस कर लो। आप यहाँ पर आप ओटी में प्रैक्टिस करने के लिए तो मिलती हैं, बट आपको डायरेक्ट ओटी में आपको पूरा का पूरा पेशेंट नहीं दिया जाएगा कि आप ही इंचार्ज हो, आपने ही ऑपरेशन करना है, आप ही सब कुछ करोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। सेम माइक्रो टीचिंग की इम्पोर्टेंस इतनी है कि अगर आप स्किल्स के बारे में अच्छे से नहीं सीख रहे हो तो क्लासरूम में जाकर आप प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है, आपको नहीं पता कि क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, आपको नहीं, आप ब्लैक बोर्ड यूज़ कर लोगे बट आपको इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे इसको यूज़ करना होता है, कितना एंगल होना होता है, कैसे हमने रखना होता है, जब तक वो चीज़ें प्रैक्टिकली आप नहीं सीखोगे तो आप की जो क्लासरूम टीचिंग होगी वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर के लिए फर्स्ट स्टेप था ओरिएंटेशन, देन है डिस्कशन ऑन टीचिंग स्किल्स। मैं जिन स्किल्स की बारी बारी बात कर रही हूँ यहाँ पर आपको वो स्किल्स क्या करनी है, डिस्कस कराई जाएंगी। जैसे फर्स्ट हमारे पास होती है इंट्रोडक्शन स्किल, ठीक है, हमको चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराना है। ऐसे बहुत सारी स्किल्स हैं, जितनी आपके सिलेबस में है वो ही कराई जाएंगी, तो बट एक स्किल एक टाइम में जो है वो डिस्कस की जाएगी। ठीक है, देन सिलेक्शन,
सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्किल, कि हमने पहले बता दिया कि माइक्रो टीचिंग ये होती है, फिर इतनी सारी स्किल्स के मैंने अभी आपको नाम बताया, फिर हम एक स्किल जो है वो चूज़ करेंगे। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन लेसन होगा कि जो स्किल हमने चूज़ की है, मैंने अभी बताया कि फर्स्ट स्किल कौन सी थी, इंट्रोड्यूसिंग अ स्किल, तो उस स्किल को हमने चूज़ कर लिया। उसके ऊपर क्या होगा कि डेमो लेसन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियोस में इसकी वो बताऊंगी कि कैसे लेसन प्लान प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। फिर ऑब्ज़र्व किया जाएगा कि जो लेसन प्लान प्रिपेयर किया है उसको फिर ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑब्ज़र्व कौन करेगा? स्टूडेंट्स भी करेंगे और टीचर्स भी करेंगे, ठीक है। देन प्रिपरेशन ऑफ अ लेसन प्लान, फिर यहाँ पर ड्यूटी शुरू होती है आप लोगों की। अभी तक आपने ऑब्जर्व कर लिया, डेमो मिल गया, आपने ऑब्जर्व कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर अ लेसन प्लान। अब आपको क्या करना है? एक लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। देन प्रैक्टिस, फिर आप घर से अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करके आओगे और कॉलेज में आके आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, आप उसको परफॉर्म करोगे, आप क्लास के टीचर होगे, आप वो जो स्किल है वो प्रैक्टिस करोगे। देन प्रोवाइडिंग फीडबैक, फिर आपको फीडबैक प्रोवाइड की जाएगी कि आपकी टीचिंग कितनी इफ़ेक्टिव थी, कि जो पैरामीटर हमें दिया गया है स्किल्स के अकॉर्डिंगली हम वहाँ पर चेक करेंगे कि आपने उन पैरामीटर में आप शेपिंग आपकी हुई है या नहीं है, कि कहाँ पर आपकी कमियाँ थी, आपको फीडबैक दी जाएगी। फीडबैक देने के लिए एक बात ध्यान में रखनी है कि फीडबैक हमेशा ही पॉजिटिव देनी है, नेगेटिव नहीं देनी। क्यों? क्योंकि आप लोगों का ट्रेनिंग सेशन है। अगर ट्रेनिंग में ही बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा तो वो आगे अपनी प्रैक्टिस कैसे करेगा, ठीक है। तो चाहे आप ऑब्जर्वर हो, चाहे आप सुपरवाइज़र हो, आपने ध्यान रखना है कि फीडबैक कैसी दोगे, फीडबैक हमेशा पॉजिटिव दोगे। हाँ, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, कमियां हैं, वो हाईलाइट करनी है बट इन अ पॉजिटिव वे। देन अगर फीडबैक हमारी प्योरली नेगेटिव आती है कि हम खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमने क्या कराया है, हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत फील हो रही है, तब क्या होगा? देन वी रीप्लान द सेम स्किल, कि जिस इंट्रोडक्शन स्किल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम उस स्किल को रीप्लान करेंगे, दोबारा से प्लान करेंगे। हो सकता है कि हमने कंटेंट अच्छा ना उठाया हो सकता है हमारे कंटेंट में मिस्टेक्स हो हो सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस में मिस्टेक हो। तो जहाँ जहाँ पर हमें महसूस हो रहा है कि कमियाँ थी, तो वहाँ पर हमने उन मिस्टेक्स को ठीक करना है, उनको रेक्टिफाई करना है और रीप्लान करना है। स्किल सेम रहेगी, कंटेंट आप जो है वो अलग से चूज़ कर सकते हो। देन अगेन रीटीच, आपको रीटीच करना पड़ेगा कि जब फर्स्ट टाइम आपकी टीचिंग अच्छी नहीं हुई, जब फर्स्ट टाइम आपने टीचिंग इफ़ेक्टिवली नहीं दी, तो आपको रीटीच करना पड़ेगा, आपको दोबारा मौका दिया जाएगा, आपको दोबारा टाइम दिया जाएगा, आपको दोबारा कहा जाएगा कि आप दोबारा से उस स्किल की प्रैक्टिस करो। देन यू गॉट द री फीडबैक अगेन। फिर हो सकता है कि जो रीटीच है वो अनदर ग्रुप में की जाए, सेम ग्रुप में ना हो, बट मेरे अकॉर्डिंगली ये सही रहेगा कि आप सेम ग्रुप में ही रीटीच दो, क्योंकि उन ऑब्जर्वर्स को पता है कि पहले आपकी क्या मिस्टेक थी, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फ्रेश ग्रुप आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं देख पाएगा, वो आपकी परफॉर्मेंस देख पाएगा, ठीक है। अगर आपको इम्प्रूवमेंट करनी है तो सेम ग्रुप में ही रीटीच कराना चाहिए, ठीक है। देन रीफीडबैक, फिर आपको उस रीप्लानिंग पे फिर से रीफीडबैक दी जाएगी कि आपकी परफॉर्मेंस पे बात होगी, आपका जो पैरामीटर हमने स्किल्स का उठाया है हमने वो चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आप उन पैरामीटर के अकॉर्डिंगली आपने टीचिंग की है या नहीं की। तो इस तरीके से एक स्किल की प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार दोबारा से बता रही हूँ कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? ओरिएंटेशन, कि आपको जैसा आज का सेशन है, दिस इज़ द ओरिएंटेशन सेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग की, यहाँ पे हम आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में बता रहे हैं। देन डिस्कशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, वी हैव लॉट्स ऑफ स्किल्स इन आवर सिलेबस, बट जो आपकी सिलेबस में है हम उन्हीं स्किल्स की बात करेंगे। जैसे आपके सिलेबस में 4 या 5 स्किल्स हैं, टोटल बहुत सारी स्किल्स होती हैं, 16 to 24 स्किल्स आर अवेलेबल इन टीचिंग, बट हम लोग सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि जो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है।
देन सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्किल, हमने एक पर्टिकुलर स्किल को चूज़ करना है। देन आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन लेसन मिलेगा जो स्किल आपने सेलेक्ट की है। उसके बाद आप उस डेमो को आप ऑब्जर्व करोगे, जो उस डेमो के अंदर आपको कुछ इश्यूज लग रहे हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, आप उनके बारे में फिर से पूछेंगे, ठीक है। फिर अब काम शुरू होता है आप लोगों का, पीटीज का। यहाँ पर काम शुरू होता है प्लानिंग का। यहाँ पर आप क्या करोगे, प्लान करोगे कि जो स्किल आपको समझाई गई है, जिस स्किल का आपको डेमो दिया गया है, उस स्किल पर आपने क्या करना है, एक लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, आपको उसके कंपोनेंट समझाए जाएंगे, ठीक है। आपको उसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि स्किल्स आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो स्किल है वो बनाकर लेकर आओगे। प्लान, उसको हम माइक्रो लेसन प्लान बोलते हैं, ठीक है। फिर प्लानिंग करने के बाद आप जब उसको एक कॉपी पे लिख कर लेकर आओगे या पेपर पे लिख कर लेकर आओगे, तो आप नेक्स्ट डे उसकी प्रैक्टिस करोगे क्लासरूम के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास आपको जो आपका पीयर ग्रुप है वो आपको ऑब्जर्व करेगा, आपके टीचर्स हैं वो आपको ऑब्जर्व करेंगे। जो टीचर्स का रोल रहेगा वो सुपरवाइजर्स रहेंगे, जो आपके पीयर ग्रुप रहेगा वो आपके ऑब्जर्वर्स रहेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वर्स और सुपरवाइजर्स आपको देखेंगे कि प्रैक्टिस करते हुए वो आपको इम्प्रूवमेंट बताएंगे कि कैसे आपने यहाँ मिस्टेक्स की हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखेंगे एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस। देन टर्न आएगी फीडबैक की। फीडबैक बहुत नेसेसरी पार्ट है माइक्रो टीचिंग का। अगर हमें कोई कहेगा ही नहीं कि आपने यहाँ पर मिस्टेक की है, आपने ब्लैक बोर्ड से इसे यूज़ नहीं किया, आपने अनाउंसमेंट नहीं की, जो भी पैरामीटर हैं उस स्किल्स के, तो जब फीडबैक मिलेगी तब हम देख पाएंगे कि हाँ हमने ये चीज़ें छोड़ दी हैं या हमसे इन चीज़ों में थोड़ी सी कमी हो रही है, हमारा कॉन्फिडेंस जो लेवल होना चाहिए वो नहीं था। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेशन में और फीडबैक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपकी फीडबैक प्योरली नेगेटिव जाती है, आप खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपने अच्छे से कराया है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको रीप्लान करना पड़ेगा। यू हैव टू रीप्लान द कंटेंट, यू हैव टू रीप्लान द प्रैक्टिस, यू हैव टू रीप्लान द टेक्निक्स, कि जो भी आपने यहाँ पर चूज़ की थी और फीडबैक पॉजिटिव नहीं आई है तो आपको रीप्लानिंग करने की ज़रूरत है। देन आफ्टर रीप्लानिंग आपको रीटीच कराना है, प्रैक्टिस सेशन सेम दोबारा मिलेगा आपको, देन फीडबैक आपको फिर से मिलेगी और इम्प्रूवमेंट जो है वो आप खुद अपने आप में महसूस करोगे, आप अपने आप में खुद इम्प्रूवमेंट जो है वो देखोगे। होप कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।